हेलो बीयर लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू कोरियन बीयर ड्रामा लव फॉर लव शेक के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। और ये ड्रामा काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर तेमिंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है और कहता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मरना है। तेमिंग कहता है इतनी सी ड्रिंक से कोई नहीं मरेगा। तभी उसका सीनियर बताता है कि उसकी नोवेल कंप्लीट हो गई है और उसे किसी गेम डेवलपर ने बताया कि उसे इसे गेम में बदलना चाहिए। तेमिंग कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारी नोवेल अच्छी है, क्योंकि इसमें दो कपल्स की कहानी को दिखाया गया है जिन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। लेकिन इसका गेम कौन खेलेगा, तुम खुद ही सोचो। अब यहाँ पर उसका सीनियर कहता है जैसे तुमने इसे पढ़ा है वैसे ही तुम जैसे लोग इसे खेलोगे। अब यहाँ पर तेमिंग कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें एक कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा दुखी फील होता है। तो यहाँ पर उसका सीनियर पूछता है वो कौन है, जहाँ तेमिंग बताता है वो चायुन है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, साथ ही उसकी लाइफ कितनी ज्यादा सैड है जैसे मेरी है। उसका सीनियर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जहाँ तेमिंग बताता है हमेशा से उसके साथ बुरा ही होता आया है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसकी लाइफ को जरूर बदलता। यहाँ पे तेमिंग का सीनियर कहता है तो ऐसा है, तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम सच में ऐसा करोगे। अब यहाँ पे तेमिंग कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तेमिंग को स्कूल में देखते हैं, जहां तभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, वो लोड हो रही होती है। उसमें लिखा आता है कि तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। अब तभी उसका टीचर बोलता है कि तेमिंग शैतानी बंद करो और जाकर बाहर खड़े हो जाओ। अब तेमिंग जैसे ही बाहर जाता है उसके पास एक नोटिफिकेशन फिर से आता है, जहां लिखा होता है कि तुम्हारा स्वागत है डेटिंग जोन में। अब ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे कल रात यानी उसकी सीनियर की सारी बातें याद आती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो सोचता है क्या ये सच में रियल है या नहीं, मुझे तो अभी भी कुछ भी यकीन नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर डेट पे जाती है जो कि उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो समझ जाता है ये सब सच में हो रहा है। तभी फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिलेंगी। तेमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी क्लास भी खत्म हो जाती है। एक लड़का बाहर आता है तो तेमिंग उसे रोकते हुए पूछता है, जहां वो उस लड़के से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो लड़का कहता है हाँ तुम तेमिंग हो। फिर तेमिंग पूछता है कि मैं कितने साल का हूँ। वो लड़का बताता है तुम 19 साल के हो। तभी वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। इतने में तब से फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ लिखा आता है तुम्हारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ और तुम्हें रिवार्ड के तौर पे तुम्हारी मेमोरीज वापस मिलती है। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे तेमिंग ने अपने सीनियर को वही सब बात बोली होती है चाविन के बारे में, कि वो कितनी बुरी लाइफ जी रहा है और मुझे मौका मिले तो मैं उसे चेंज करना चाहूंगा। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है। तेमिंग कहता है मैंने ये सब क्या बोल दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे सोच के बोलना चाहिए था। तभी फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहां पे लिखा आता है तुम्हें चाविन को ढूंढना है और अपना टास्क पूरा करना है। अब ये देखकर उसे फिर कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहता है क्या वो सच में एग्जिस्ट करता भी है। तो फिर से उस लड़के से पूछता है कि चाविन क्या सच में एग्जिस्ट करता है। तो वो लड़का कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो फिर वो उससे पूछता है वो कहाँ होगा। वो कहता है कि वो जूनियर क्लासेस में होगा। तो यहाँ पर तेमिंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद तेमिंग चायमुन की क्लास के बाहर ही खड़ा होता है। वो उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं दिखता। इतने में एक लड़का वहां से गुजरता है तो तेमिंग उससे पूछता है क्या आज चायमुन नहीं आया है। तो यहाँ पे वो लड़का बताता है कि वो आज नहीं आया है क्योंकि उसकी दादी की फ्यूनरल है, इस वजह से वो बिजी होगा। तभी तेमिंग को याद आता है कि आज तो स्प्रिंग का डे है, यानी उसकी दादी का फ्यूनरल होगा। इसके बाद उसके पैर भी टूटेगा जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाएगा। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे चायमुन को ढूंढना है और क्या वो ढूंढना चाहता है। तो वो हाँ करता है। इसके बाद टाइमर नोटिफिकेशन भी आता है कि उसके पास सिर्फ 45 मिनट्स है उसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर तेमिंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे फिर आगे जाते हुए फिर से उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि चाउमिन की डिस्टेंस उससे 6 किलोमीटर दूर है। तो उसे ढूंढते ढूंढते तामिंग को पूरी शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली तामिंग उसे ढूंढ लेता है। वो देखता है कि चाउमिन एक टेरेस पे खड़ा होता है। वो उधर से कूदने वाला होता है लेकिन तेमिंग उसे बचा लेता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि चाउमिन तेमिंग से हाथ हटाने की कोशिश करता है। तभी तेमिंग कहता है तो क्या हुआ? चाउमिन कहता है मेरा हाथ हटाओ और तुम कौन हो और यहाँ से जाओ। तेमिंग कहता है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? चाउमिन कहता है नहीं, मैं पुलिस को फोन करने वाला हूँ। तेमिंग कहता है कि मुझे तुम्हारी दादी ने ही भेजा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? चाउमिन कहता है लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तभी तेमिंग उसकी इस दादी के बारे में से सब कुछ बताता है कि उसकी दादी क्या खाती थी, क्या करती थी, साथ ही उनकी शॉप के बारे में भी बताता है। अब चाउमिन को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यकीन आने लग जाता है। तो यहाँ पर वो उसे पूछता है तुम फ्यूनरल में क्यों नहीं आए? तेमिंग कहता है वो कुछ काम में फंस गया था, वो उसे माफी मांगता है। इसके बाद वो चाउमिन से कहता है क्या आइसक्रीम खाना चाहोगे? अब इसके बाद हम इन दोनों को आइसक्रीम लेते हुए देखते हैं, जहां पर तेमिंग कहता है मुझे तो लगता है तुम आइसक्रीम चॉकलेट वाली ही खाओगे। चाउमिन यहाँ पर अपनी आइसक्रीम उठा लेता है। इसके बाद तेमिंग आइसक्रीम की पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को स्ट्रीट पे जाते हुए देखते हैं, जहां पर चाउमिन कहता है कि तुम हो कौन एक्चुअली में? तेमिंग कहता है मैं तेमिंग हूँ, और कौन? चाउमिन कहता है क्या तुम स्पोर्ट्स टीम में हो? तेमिंग कहता है नहीं, तुम्हें ये सब क्यों जानना है? चाउमिन कहता है तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। तेमिंग कहता है तुम्हें बोलने का तमीज नहीं, क्या तुम्हें अपनी एज से बड़े आदमी से अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए? चाउमिन कहता है तुम कितने साल के हो? तेमिंग बोलता है वो 19 साल का है। चाउमिन कहता है तो वो 18 साल का है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, और हाँ मुझे अकेला छोड़ दो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। अब यहाँ पे चाउमिन अकेला जाने लगता है। तभी तेमिंग कहता है ये कितना रूड है। तभी उसकी तरफ फिर से देखता है, तो जहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन आता है कि अभी -20 में उसकी तरफ उसको कोई लगाव नहीं, यानी चाउमिन को कोई अट्रैक्शन तेमिंग की तरफ नहीं हो रही होती है। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रिक पोल पे जाती है जो कि गिरने की तैयारी पे होता है। तो तेमिंग ये देखकर घबरा जाता है, तो जल्दी से चाउमिन की तरफ जाता है। उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? यहाँ पर चाउमिन कहता है नहीं। तो तेमिंग कहता है तुम मेरे घर रुक जाओ। चाउमिन कहता है नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता, और हाँ मैं नहीं मरने वाला, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद तेमिंग कहता है चलो ठीक है, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। अब ये दोनों बस के अंदर चढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तेमिंग के स्टेशन पर ही उतर जाते हैं। चाउमिन तेमिंग से पूछता है कि क्यों तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? तेमिंग कहता है मेरा घर यहाँ से बस थोड़ा सा दूर है, तो हमें चल के जाना होगा। अब ये दोनों चल के जाते हैं। अब हम देखते हैं तेमिंग के घर पहुंच जाते हैं। तेमिंग अपनी दादी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। वो कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तेमिंग की दादी पहले उसे मारती है और कहती है मुझे पता था तुम आज लेट आओगे, तुम ऐसा क्यों किया? तभी तेमिंग की दादी चाउमिन को देखती है, वो पूछती है कि ये कौन है? तेमिंग बताता है ये उसका जूनियर है और ये आज उन्हीं के साथ रुकेगा। तेमिंग की दादी कहते हैं चलो ठीक है, तो अंदर आ जाओ। इसके बाद चाउमिन और तेमिंग को हम सोते हुए देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि तेमिंग चाउमिन की तरफ देखता है, जहां पर फिर से एक नोटिफिकेशन आता है -10 का, यानी इसका मतलब वो -20 से -10 पर आ चुका होता है। अब यहाँ पे तेमिंग थोड़ा सा खुश होता है। अब वो चाउमिन से कहता है तुम मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। चाउमिन कहता है तुम कितने अजीब हो, चुपचाप से सो जाओ। तेमिंग कहता है चलो ठीक है, और हाँ अब सो जाओ। इसके बाद वो एक दूसरे को गुड नाइट बोल देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तेमिंग और चाउमिन को बस स्टैंड पे देखते हैं, जहाँ पे तेमिंग चाउमिन से कहता है तुमने तो अपनी स्कूल ड्रेस भी नहीं बदली। चाउमिन कहता है वो स्कूल जाके बदल लेगा। इसके बाद ये दोनों बस के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ तेमिंग चाउमिन का नोटिफिकेशन फिर से देखता है, जो कि डेंजर साइन का अलर्ट दे रहा होता है। कि तभी बस में 3 लड़के चढ़ते हैं, जिसमें से एक लड़के में से बैड वाइब आती है। वो आते ही चाउमिन को परेशान करने लग जाता है। तेमिंग उन लड़कों को डांट देता है। वो लड़के समझ जाते हैं ये उनका सीनियर है। इसके बाद ये सभी के सभी स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां फिर हम चाउमिन को देखते हैं, जो कि रेस ट्रैक पे भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि तेमिंग उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं तीनों लड़कों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि वो चाउमिन से कैसे बदला ले। इसमें से एक लड़का कहता है हमें कोई बदला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ तेमिंग है, हमें तेमिंग के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर वो सब प्लान कर ही रहे होते हैं। फिर हमें चाउमिन को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लासरूम से जा ही रहा होता है। ये तभी वहां पर वो 2 लड़के आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जहां वो लड़के कहते हैं क्या तुम तेमिंग को जानते हो? चाउमिन कहता है हाँ वो जानता है, तो क्या करोगे? यहाँ पर वो लड़के कहते हैं तुम जानते भी हो तेमिंग कैसा लड़का है? चाउमिन कहता है अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। तभी वो लड़के बताते हैं कि तेमिंग बहुत ज्यादा गुंडा है, वो काफी ज्यादा बदमाश है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे परेशान करने लगते हैं। तो चाउमिन कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। तभी लेकिन वहां पर तेकजियोन आ जाता है। तेकजियोन उनसे माफी मांगता है उन दोनों के बिहेवियर के लिए। साथ ही वो कहता है कि तेमिंग को भी बता देना कि मैंने तुमसे माफी मांग ली है, और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। चाउमिन तेकजियोन से कहता है तो क्या तुम्हें तेमिंग की क्लास पता है? तो तेकजियोन उसे बता देता है। अब चाउमिन सीधा तेमियोंग की क्लास की तरफ जाता है, जहां वो तेमियोंग को देखता है। अब तेमियोंग उसे देख लेता है तो उससे भागने लगता है। चाउमिन कहता है तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? वो उसका पीछा करने लगता है। एक जगह कर आकर तेमियोंग कहता है तुम मेरा पीछा करना बंद करो। चाउमिन कहता है तुम मुझे
इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या हो गया है? तेमिंग कहता है तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें मुझे पसंद करना होगा। चावुन कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो? यहाँ पर तेमिंग कहता है कुछ चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर तेमियोंग बैठा होता है कि इतने में उसे चावुन का फोन आता है। वो फोन को उठाता है जहां चावुन उसे कहता है कि तुमने जो मुझसे कहा उसका क्या मतलब था। तेमिंग कहता है क्या तुम चावुन बोल रहे हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? चावुन कहता है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तेमिंग कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? अब चावुन कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, क्या तुमने तक जीवन को पीटा है? तेमिंग कहता है तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। चावुन कहता है तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। तेमिंग कहता है मैंने उसे नहीं मारा। तो चावुन कहता है चलो ठीक है। उसे वो ओके बोलकर वहां से बाय बोलकर फोन कट कर देता है। तेमिंग को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि इसे मेरी फिक्र थी या तेकजुन की। तभी तेमिंग के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें चावुन के बारे में लिखा होता है कि अगर अगले 300 दिन में उसे कन्विंस नहीं किया गया और उसे प्यार नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, यानी उसे पेनल्टी में डेथ मिल जाएगी। ये सब देखकर तेमिंग शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्रेशन पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।